Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Safir Hassan, lecturer mathematics from the Legend Institute of Management and Sciences Multan. So dear students, today is our first online lecture of calculus and I am teaching this course to BS Chemistry second semester. Chapter number 1, and we are going to start chapter number 1, and we shall discuss, first of all we shall discuss intro to limits of the functions. I shall discuss the concept of the limit, and we shall solve some questions of exercise number 1.3. So dear students, देखें ये लेक्चर जो इसके लिए हम जो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक है, उसमें से हम फॉलो कर रहे हैं. तो मैं सबसे पहले ना लिमिट ऑफ द फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अब लिमिट ऑफ द फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होती है, यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो. देखें जब आप बात करते हैं ना कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x टेंड्स टू ज़ीरो. ये जो है ये सिंबल अप्रोच करने का या टेंड्स करने का, टेंड भी कहते हैं इसको, टेंड्स टू या अप्रोच टू. इसका मतलब जो x है हमारे पास वो टेंड कर रहा है या अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स ज़ीरो, लेकिन वो एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं कि x एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, वो ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ज़ीरो के करीब तरीन है. तो पहले ये अप्रोच करने का या टेंड करने का कॉन्सेप्ट देख लिया आपने. ठीक है, अब हम देखते हैं जी आगे क्या हो कहना चाह रहा है. वो कह रहा है अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको मैं इसका नाम दूँ, आपके पास सीरीज़ है 1/2n, इसमें n की वैल्यू 1 2 पुट करते जाएँ, आपको ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, जिसको हम कहते हैं 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू सो ऑन. अब आप ज़रा गौर करें तो ये x अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर, किसको x अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर 1/16 अप टू सो ऑन जाएगा, ये 0.00 समथिंग आएगा. तो ये ज़ीरो नहीं आएगी एग्जैक्टली, लेकिन ज़ीरो के करीब तरीन वैल्यू चली जाएगी यहाँ पर. तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर n हमारा अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वैसे वैसे x अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स ज़ीरो. पहली बात देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं, देखें यहाँ पर उसी की बात बता रहा है कि x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज. ठीक है, द अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x is symbolically written as x approaches to 0 and is read as x approaches to 0 or x tends to 0. पहली बात, that symbol x approaches to 0 is quite different from x is equal to 0. लिहाजा यानी कि वो कह रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें हैं, x 0 के इक्वल है और x अप्रोच कर रहे हैं 0 को, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. x 0 का अप्रोच कर रहा मीन्स दैट x इज़ वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0, कि x 0 के क्लोज तो है लेकिन वो एक्चुअली 0 के इक्वल नहीं है. और x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि x एक्चुअली 0 है. अच्छा, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब देखें, अगर आपके पास नंबर लाइन में 0 है, x हमारा अप्रोच करे 0 को, तो अगर लेफ्ट साइड से वो अप्रोच करेगा तो कहाँ से करेगा वो, देखें ना 0 के बाद हम कहते हैं जी वो -2 से चलेगा -1 अप टू सोन, फिर वो जाएगा इस तरह चलते चलते वो 0 को अप्रोच करेगा, 0 के करीब तरीन जाएगा. और जब राइट साइड से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से मैं कहता हूँ 1 से जाएगा, x हमारा 0 की तरफ. ठीक है, तो वो 0 के करीब वैल्यूज जाएंगी लेकिन 0 यानी कि 0 के क्लोज ज़रूर हो जाएगा मगर एग्जैक्टली 0 नहीं होगा. तो ये है जी इसका लिमिट का. आगे मजीद देखते हैं इसको, लिमिट ऑफ द फंक्शन. डेफिनेशन देखें, कह रहा है लेट f of x बी अ फंक्शन, लेट अ फंक्शन f of x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a, नीड नॉट एट a, as x approaches to a from both left and right side of a, f of x approaches a specific number L, then L is called the limit of the f of x as x approaches to a. Symbolically it is written as कि limit x approaches to a f of x is equal to L, read as limit of f of x as x approaches to a is L. यानी कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि f x का फंक्शन है, ठीक है, f फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा वो कह रहे हैं जैसे जैसे x अप्रोच करेगा a को, वैसे वैसे जो फंक्शन है वो हमारा अप्रोच करेगा किसी खास नंबर L को. ठीक है, अब देखें लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उसके लिए आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. देखें हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है जी x² -4 डिवाइडेड बाय x + 2 या x - 2 कर दें इसको. ठीक है, अब वो कहेगा जी इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करो एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर इसको क्या करो, फंक्शन को की वैल्यू फाइंड करो. अब आप x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो ज़रा गौर करें, नीचे 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अच्छा चलें, अब आ जाती है लिमिट की बात, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर. अगर हमें कहा जाए कि लिमिट
इसी फंक्शन पर लिमिट दी जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और फंक्शन क्या है, यही फंक्शन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आपको कहा जाए जी इसको सोल्व कर। अब भी अगर आप देखें ना, इसको 2 पुट करें डायरेक्टली तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और नीचे 2 माइनस 2 0 थे, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। लिहाजा हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स की इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, तो फैक्टराइज करेंगे, ये बनेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 वैसे के वैसे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 से कैंसिल करेंगे, इक्वल आ जाएगा आंसर आपका एक्स प्लस 2 के ऊपर एक्स प्लस 2 के, और लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पे एक्स अप्रोचेस टू 2। जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा, इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब यानी कि वो हम यहाँ पर ये साबित होगा जैसे जैसे एक्स 2 को अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे जो फंक्शन है हमारे पास ये 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट 4 है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर फिर यहाँ भी तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चलें जी इसको भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको लिखें एक्स, वही चीज़ एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहाँ पर जो है कि एक्स एग्जैक्टली हमारे पास 2 है। जब आप 2 को एक्स की अगर 2 पुट करेंगे तो ये तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो फिर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 है ना, तो दर हकीकत ये 2 है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू 2 है, इस पे कैलकुलेट करो तो एक्स की का 2 पुट करो, 2 माइनस 2 0, नीचे भी 2 माइनस 2 0, 0/0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0/0 को आप कैंसिल करके 1 तो नहीं लिख सकते, वो तो मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। उसकी लिमिट हम कैसे अप्लाई, उसकी फंक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे। अच्छा, लिमिट में अब हम इसको कैंसिल करके एक्स माइनस 2 को, इसको हमने कैसे 1 कर दिया और हमारे पास आंसर एक्स प्लस 2 आया, कि ये दोनों ने एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया, देखिए लिमिट में वो उसने यहाँ पर उसने कहा था एक्स इक्वल है 2 के, वहाँ उसने कहा था एक्स अप्रोच कर रहा है 2 पे। ठीक है ना, यानी कि एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब एक्स 2 के क्लोजर जा रहा है, मगर एग्जैक्टली तो 2 नहीं है। तो अगर मैं लंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास 2 है, तो एक्स अगर अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो वो जाएगा 1.9, लेट्स से वो 2 के क्लोजर आ गया, और फ्रॉम द राइट साइड कर रहा है तो वो मैं उसे कह सकता हूँ वो 2 पॉइंट, चले मैं इसको 2.0001 कह देता हूँ, या चलें अपना चलें 2.01 कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट साइड से अप्रोच करेगा तो ये है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ये। तो लेट्स सपोज अब मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ लेफ्ट साइड वाली, मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू 1.9 है, यानी कि 2 के क्लोजर है ना, 1.999 समथिंग है। तो यहाँ पर लिमिट की बात है तो इसमें 2 तो नहीं होगा ना, ये तो बात वाज़ेह हो गई, 2 के करीब तरीन वैल्यू होगी जो कि 1.9 होगी। अब अगर आप 1.9 पुट करें, ऊपर 1.9 माइनस 2, नीचे भी 1.9 माइनस 2, 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नीचे भी माइनस 0.1 या इस तरह समथिंग आएगा, तो दोनों कैंसिल करके आप जवाब 1 आएगा आपका। 1 को जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब x प्लस 2 आएगा, उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर तो एग्जैक्टली 2 वैल्यू थी, इसलिए उनको हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, वो तो 0/0 की फॉर्म बना रहा था। तो ये था लिमिट, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था लिमिट का कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों के माइंड में हो। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर तो लिमिट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आज हम ये प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, थ्योरम्स को पढ़ेंगे कुछ, देखें लिमिट्स की ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको थ्योरम्स कह दें या प्रॉपर्टीज़ कह दें आप। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 फंक्शन हैं जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एल है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स एम के इक्वल है। ठीक है, 2 फंक्शन हैं। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें 2 फंक्शंस के सम पे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, 2 फंक्शंस का सम हो और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की हो तो लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी प्लस लिमिट सेकंड फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी, अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल भी उसने दे रखी है। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन में भी यही होगा, दरमियान में बस माइनस आ जाएगा, और के इज एनी रियल नंबर। अब देखें किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2x है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे, के यहाँ पर जैसे है कांस्टेंट को बाहर, लिमिट सिर्फ आप अप्लाई करेंगे फंक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहा है वो, कि द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अब कोई 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट की जो लिमिट होगी वो किसकी लिमिट होगी, वो उनकी लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी कि हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स अलग कर देंगे, इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स अलग कर देंगे। ये जैसे यहाँ पर इसने किया हुआ है, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी है। अब आ जाए क्वोशिएंट रूल इसका।
कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल, अब यहाँ पर क्या करेगा, अब देखें द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। कोशेंट में पहली बात है कि डिनोमिनेटर की लिमिट नॉन जीरो होनी चाहिए जी ऑफ एक्स की। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसमें लिमिट न्यूमिनेटर पे अलग अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अलग अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन वेयर एन इज इंटीजर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी पावर एन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स की पावर एन हो, फर्ज किया, या एक्स की पावर मैं कह देता हूँ जी 2 हो, या मेरे पास फंक्शन है, तो बेटा इस केस में क्या होगा, लिमिट आ जाएगी अंदर, इस फंक्शन पे अप्लाई होगी लिमिट, ये सिंपल फंक्शन लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, एक्स अप्रोचेस टू एक्स और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जनरल फॉर्म में ये बता रहा है कि किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो लिमिट क्या होगी, इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, ऊपर होल की पावर एन वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 का क्यूब, तो क्या करेंगे, लिमिट अंदर आ जाएगी और पावर ऊपर वैसे की वैसे। अब लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह 4 पुट करें तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 क्या आएगा 5, 5 का क्यूब, फिर एंड में पावर अप्लाई कर देंगे, हमारे पास 125 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास, देखें कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, इनके कुछ के प्रूफ मैं आपको करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिलहाल आज फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको बस इनका एक अच्छा इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉब्लम्स इनके सॉल्व करवाऊंगा लिमिट्स के। अब यहाँ पर देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, ये याद रखना है, और ऊपर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए हो, तो ये किसकी इक्वल आ जाती है, एन ए की पावर एन माइनस 1, जबकि एन कोई इंटीजर है और ए हमारे पास कोई ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स, ये 1/2 स्क्वायर रूट ए की इक्वल होगी। लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 बाय एन की पावर एन, ये ई के इक्वल होगी। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये ई के इक्वल होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये लॉग नेचुरल ऑफ ए के इक्वल होगी। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल एस टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये लॉग नेचुरल ऑफ ई के इक्वल होगी, और लॉग नेचुरल ऑफ ई हमेशा 1 के इक्वल होता है। अच्छा, लिमिट इफ अगर थीटा रेडियन में मेजर हो, वो कह रहा है इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, तो फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 के इक्वल होगी। आगे हम इसकी ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे कि इसके प्रूफ भी कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं वो भी करवाऊंगा आपको, और बताऊंगा ये कैसे आए, उनकी एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली क्या हैं, आगे कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काम आते हैं। तो फिलहाल जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखें, इसमें हमने ना बेसिकली जो बुक में दिए हुए उसमें ये कहा हुआ है एक्सरसाइज नंबर, ये है जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सेकेंड ईयर मैथ्स की बुक से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4, इस पे जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली वही लिमिट का सम रूल जो था अभी, कि आपका क्या दो फंक्शंस का सम दिया होगा ना, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4। अब ये देखें यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया साथ, 2 को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आ जाए तो बाहर निकाल दें उसको, 2 को बाहर, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 x पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4 पे अप्लाई होगी। अब याद रखें जब भी अकेले किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती है ना, चाहे वो 4 हो 2 हो 3 हो, उस पर वो वापस वही कांस्टेंट आ जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब ये देखें 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है, तो एक्स की जगह आप क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 होगा, प्लस 4 ये क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सोल्व करना है। अब यहाँ पर पावर की बात आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो लिमिट अंदर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ऊपर पावर के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे के वैसे रहने देंगे, एंड में जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इनको क्या करना है आपने करना है। आगे आ जाएं जी, ये तो सिंपल फंक्शंस हैं। अब इधर देखें इस तरह के क्वेश्चंस में ये है जी यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स, इसकी लिमिट फाइंड करें। अलजेब्राइक टेक्निक्स यानी कि मैं अलजेब्राइक फार्मूलाज भी आप यूज़ करेंगे, अलजेब्राइक ये फैक्टराइजेशन वगैरह ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो कह रहे हैं लिमिट इसकी फाइंड करो क्वेश्चन नंबर 2 में।
ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स का क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अगर तो मैं देखें इस पे क्वोशंट रूल के मुताबिक करता हूँ, सुने, तो न्यूमरेटर पे अलग लिमिट अप्लाई होगी यही, और डिनोमिनेटर पे भी यही लिमिट अप्लाई होगी। एक्स अप्रोचेस टू -1, तो ये बनेगा -1 का क्यूब माइनस एक्स की जगह -1 पुट कर देना और -1 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स की जगह -1 और +1 वैसे का वैसे। अब ये -1 का क्यूब ज़रा देखें ये क्या आएगा आपके पास, -1 ही आएगा, और माइनस माइनस क्या होगा +1 डिवाइडेड बाय -1 +1 कैंसिल होकर क्या करेंगे, ये 0 आंसर दे देंगे। तो ये बनेगी आपके पास 0/0 की फॉर्म, ठीक है। तो ये 0/0 की फॉर्म आपके पास बन गई। अब जिस लिमिट में ऐसी फॉर्म बने, ऊपर न्यूमरेटर भी 0 हो जाए लिमिट अप्लाई करने पे, और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, 0/0 की फॉर्म हो जाए, इसका मतलब लिमिट को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको अलजेब्राइक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने अलजेब्राइक टेक्निक कैसे यूज़ की, इसलिए यहाँ पर हमने अलजेब्राइक टेक्निक कैसे यूज़ की वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें न्यूमरेटर में अगर आप देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब इस पे लिमिट अभी अप्लाई नहीं करनी है, अभी आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, लिमिट वैसे की वैसे लिखी रहे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। ऊपर देखें एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं आप एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे एक्स इंटू ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर दें डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1 पुट करें, तो ये -1 इंटू -1 आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 आपका जवाब बनेगा, आंसर आएगा। इस तरह इनको सॉल्व करना है। यहाँ भी 0/0 की फॉर्म बनेगी, इसलिए यहाँ भी ऊपर एक्स कॉमन लिया, नीचे भी हमने क्या लिया, एक्स कॉमन लिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ भी अगर आप देखें गौर करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, तो स्क्वायर रूट अगर एक्स की जगह 2 पुट करूँ तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये भी 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में देखें ये भी 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। लिहाजा इसको भी हम अलजेब्राइक टेक्निक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर है हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 है ना, अब मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे इसी टर्म से, सब बस साइन चेंज करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। ऊपर भी प्लस, ऊपर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, आप एलिमिनेट करने के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर रूट, इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखें ये न्यूमरेटर्स को बेटा आप आपस में ना मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए क्या है स्क्वायर रूट एक्स, उसका स्क्वायर माइनस बी क्या है स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होगा, नीचे देखें डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये ऊपर जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, काट दे, कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 ऊपर, नीचे एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर देखें ये एक्स माइनस 2 से कैंसिल, और 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर ये 2 इस पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, 2 लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बनेगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अप्लाई कर रहे हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे देन आप लिमिट का साइन साथ नहीं लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर आप एक्स अप्रोच करें 2 को तो आप एक्स की जगह 2 पुट कर दें, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह इसको करना है आपने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पर इसने ना ये दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस ए रेज़ टू पावर एन एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो इसकी ये एक्सपेंशन की हुई है उसने एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1, और आगे इस तरह पावर कम करते जा रहे हैं, ए की पावर साथ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंड में इस तरह की फॉर्म बन जाएगी आंसर। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, देखें आपके पास एक फार्मूला है डायरेक्ट, मैं आपको इस स्लाइड पर लिए चलता हूँ, जो भी फार्मूला स्टार्ट में आपको बताया है ना, ये इसमें फर्स्ट फार्मूला देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस एन ए रेज़ टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इक्वल होता है एन ए की एन माइनस 1। डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो सकता है इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। अब उसके लिए देखें ना हमारे पास ऊपर भी एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है, लेकिन नीचे एक्स माइनस ए नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे इस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए
फिर डिवाइडेड बाय, फिर लिमिट, क्योंकि क्वोशिएंट रूल के मुताबिक दोनों पे अप्लाई होगी, क्वोशिएंट रूल ऑफ लिमिट्स के मुताबिक। तो ये बनेगा दोनों, यानी कि न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी दोनों को अलग अलग आपने x माइनस ए से डिवाइड करना है उसी फार्मूले की फॉर्म बनाने के लिए। एक्स एम, नीचे क्या है हमारे पास, एक्स एम माइनस ए की पावर एम है, गौर करें ना ये वाला, तो एक्स एम माइनस ए की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि इसके ऊपर पावर एन है और ये वही फॉर्म बन गई फार्मूले की, तो ये बनेगा ऊपर हमारे पास एन ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एम ए की पावर एम माइनस वन। ठीक है, अब एन बाय एम वैसे का वैसे लिखे रहने दें, आप नेक्स्ट स्टेप में करें एन बाय एम, और ऊपर देखें ए है, नीचे भी ए है, तो पावर को ऊपर ले जाएं एम माइनस वन को, तो एन माइनस वन हो जाएगा, पावर ये एम माइनस वन ऊपर जाएगी तो माइनस एम प्लस वन बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, और आंसर आएगा एन माइनस एम ऊपर। तो ये जवाब बनेगा आपका कुछ इस तरह से, इक्वल्स टू एन बाई एम ए की पावर एन माइनस एम। ये आपका एन माइनस, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना, लेंथ ही उसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।